बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवार अब्बास, आप मेरा रीचा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से और बुशरा बीबी का जो केस है इंतहाई अहम इद्दत वाला वो केस। अब लगता है कि आज ही उसका फैसला, आज या कल अगले 24 घंटों के अंदर उसका फैसला भी आ जाएगा। और इसका फैसला जो भी आता है नाज़रीन, लेकिन इस पे मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही सीनियर कानूनी माहिर या मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर जो हैं वो वाजे कर चुके हैं कि ये केस जो है ना ये फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर आता है और ना ही इस पर कोई इस्लामी लिहाज से ये निकाह जो है ये हराम निकाह है। बहुत ही अहम बात की है मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा ने। मैं आपके साथ डिटेल आगे चल के शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी सजा देने वालों ने सजा देनी है। इसके अलावा जनाब मैं आपको बताऊंगा कि अलीमा खान जो है अब वो उन्होंने चूंकि रिएक्ट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरऑल उन्होंने कहा था वकला जो है वकला से बड़ी नालां हैं। नाराज होने के वाले से एक वजह भी आ रही है, कहा जा रहा है कि कुछ कोर्ट रिपोर्टर जो कि कवर करते हुए ये कह रहे हैं कि अलीमा खान बड़ी नाराज है। वो कह रही है कि 5-6 करोड़ दे दिया वकला को। इन्होंने केस जो है उस पर फोकस नहीं किया, इमरान खान को सजा हो गई और ये अपने अपने इलेक्शन पर लग गए, पैसे भी ठीक ठाक ले लिए। तो आज हामिद खान साहब ने अलीमा खान को बहुत सख्त हिट किया है, बहुत सख्त हिट किया उन्होंने अलीमा खान को। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा इस हवाले से आगे चल के। और नाज़रीन, नून लीग में इनफॉर्मली फैसला हो चुका है कि वज़ीर आज़म जो है वो अगले शहबाज शरीफ आएंगे और मरीम नवाज के बारे से एक बड़ा फैसला हुआ है, वो भी मैं आपको डिटेल उससे आगे चल के शेयर करूंगा। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ इसमें मिसालें रखूंगा सामने के हो क्या रहा है, दो रेफरेंसेस के साथ मैं आपको बताऊंगा। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स आज़ाद होंगे या तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कंसिडर होंगे इलेक्शन के बाद, इस पर फैसला महफूज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या फैसला आएगा मैं आपको बताऊंगा। पीटीआई ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया है, इसकी क्या वजह है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अलीमा खान को साइबर क्राइम की जानिब से यानी कि FIA का नोटिस आ गया, 3 तारीख को निकाल उन्हें तलब कर लिया गया है। और जज शाहिद जमील ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो तो कमाल ही कर गए, वो सारे सिस्टम को नंगा कर गए। किसको उन्होंने मुखातिब किया अपने अशार के अंदर, इस पर मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं इद्दत केस के हवाले से। इद्दत वाला जो मामला जनाब, उसमें आज भी कल रात तकरीबन 10:30 घंटे तक समाअत जारी रही है अडियाला जेल के अंदर। इतनी मैराथन, इतनी तवील जो है इसकी समाअत, उसका मकसद एक किया है कि जल्द अज जल्द इमरान खान को इस केस के अंदर भी सजा दे दी जाए। अच्छा, पहले जो 2 केसेस थे उनका मकसद तो था प्योरली लीगल मामला था कि इमरान खान को 10-10 साल, 24-24 साल की सजा होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो डीमोरलाइज होगा। ये जो केस है इद्दत वाला, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर तो ज़ाहिर है जो भी हो जाए वो तहरीक इंसाफ का वोटर तो इमरान खान को ही वोट देता है। इसमें टारगेट जो है सजा देने का वो ये है कि इमरान खान को ना ज़रा डिफेम किया जाए। अवाम की नज़रों में वो जो न्यूट्रल वोटर है इमरान खान के हक में खड़ा है, आज वो जो न्यूट्रल था लेकिन अवाम इमरान खान के हक में खड़ा, वो जो स्विंग वोटर है उसको टारगेट किया जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ हो जाए। कि इमरान खान ने जैसे बड़ा कोई गैर शरई काम कर दिया है तो ये इमरान खान के खिलाफ हो जाए लोग मॉरली। तो जब खबर मानिका साहब का इंटरव्यू आया था ना, उसके बाद भी मैंने अपनी ये राय दी थी, अपना मैंने एनालिसिस शेयर किया था आपके साथ, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि खबर मानिका का इंटरव्यू आने के बाद उसका मकसद भी यही था कि इमरान खान को गंदा करना उसका मकसद था। तो मैंने ये बात की थी उस वक्त भी अपनी मैंने ऑब्जर्वेशन शेयर की थी कि कोई एक सिंगल बंदा भी पूरे मुल्क के अंदर नहीं है कि जिसने ये कहा हो। ऐसा मैंने कोई एक कमेंट भी कहीं पे नहीं पढ़ा, किसी बंदे से नहीं सुना ये कहते हुए कि मैं इमरान खान के हक में था। लेकिन जो खबर मानिका और उसके मुलाजिम लतीफ़ ने इल्ज़ामात लगा दिए इमरान खान के ऊपर, उनके किरदार पे कीचड़ उछाल दिया है, अब मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, ऐसा एक बंदा, ऐसी एक मिसाल भी मुझे नहीं मिली। तो ये जो अगर वो सोच रहा है कि ये जब करेंगे इमरान खान के लोग खिलाफ हो जाएंगे कि भाई ये तो ठीक आदमी नहीं है, मॉरली इसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं, मैं कहता हूँ एक बंदा भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। सबको पता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। और नून लीग के रहनुमा कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर ज़फरुल्लाह, जो कि साबिक वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी लॉ भी थे, आज भी नून लीग के रहनुमा हैं। मे भी अगले सेटअप में ये सेनेटर आ जाएँ। इन्होंने मेरे प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन्होंने कहा जी कि मेरी ज़ाती राय में ये फौजदारी का केस बनता ही नहीं है इद्दत वाला। कहा फौजदारी इसके ऊपर कानून अप्लाई ही नहीं होता, एप्लीकेबल ही नहीं है, पत्नी क्यों से खींचा जा रहा है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो कि ये लीगल एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने कहा मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा, मैं पार्टी की राय नहीं दूंगा। तो बड़ी खुल के इन्होंने राय दी, बड़ी फराखदिली का इन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी ये फौजदारी का केस बनता ही नहीं है, ज़ाब्ता फौजदारी का। दूसरे उन्होंने कहा अगर आप इसको इस्लामी लिहाज से भी देखें तो ये निकाह जो है किसी सूरत भी अगर होता है इद्दत के दौरान तो वो बनता ही नहीं है, ये निकाह हराम नहीं है। ये पता नहीं मुल्हिद या क्या वो लफ्ज़ इसका यूज़ कर रहे थे, मुझे एग्जैक्ट वो लफ्ज़ जो है अरबिक का वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं ये नाजायज़ नहीं है, ये हराम, ये निकाह किसी सूरत भी नहीं है, आप इसे कह सकते हैं। तो ये जो है लीगल ही होता है। फिर जनाब इसके अलावा जो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो
अलीमा खान का चल रहा है मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अलीमा खान जो है उन्हें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है वो इमरान खान की बहन हैं और वो इमरान खान की जानिब से की गई हर गुफ्तगू बाहर आके करती हैं। तो उन्होंने चूँकि पिछले दिनों बड़ी खुल के जो फैसले आ रहे थे इमरान खान के खिलाफ, उनने बड़ी खुल के बात की। कल उन्होंने एक बड़ा जो है चश्म कुशा किस्म का बड़ा होशरुबा यानी बड़ा एक होशरुबा किस्म का इंकशाफ किया था कि नून लीग ने कंप्यूटर हैक कर लिए इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन डे पर वो रिजल्ट्स को हैक करके नताइज को तब्दील करेंगे। वो बड़े सख्त इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो उन्हें FIA ने नोटिस भेज दिया है, FIA साइबर क्राइम ने, और कल उनको 11 बजे FIA हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम विंग में तलब कर लिया गया है अलीमा खान को। अलीमा खान की बात मैं करूँ तो अलीमा खान ने जेल में कहीं कुछ रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, वो ये बताते हैं कि अलीमा खान बड़ी नाराज़ है, खान साहब बड़े नाराज़ है। जनाब के जो वकला थे हमारे, उन्होंने बड़ी भारी फीसें ले ली, 5-6 करोड़ रुपया हमने उन्हें दे दिया है, और ये लोग जो है ये अपने अपने टिकटों के और अपने अपने हलकों और अपनी अपनी सियासत के चक्कर में पड़ गए और खान को सजाएं होंगी, इन्होंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था। तो उस पर वो बता रही है कि खान साहब बड़े नाला हैं। ये कोई बात जेल के अंदर हुई है, मुझे डायरेक्ट इसका मैं आपको रेफरेंस या कोट नहीं दे सकता, लेकिन इस तरह की बात जो है वो जेल से सामने आ रही है। इस पर तरदीद जो अभी तक कोई ऐसी सामने नहीं आई। तो ये सवाल उन्होंने अलबत्ता जो उठाया था वकला तंजीमों के बारे से अलीमा खान ने कि भाई वकला तंजीमें जो है ये क्या कर रही हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, इन्होंने किस तरह के लोग वकला तंजीमों से ऊपर जो है नॉमिनेट करके जजेस तक पहुँचाएँ कि भाई किस तरह के जजेस जनाब जो आगे जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं। तो उस पर फिर ये हुआ जनाब के आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब मेरे प्रोग्राम में थे। उनसे मैंने कहा जी अलीमा खान जो आपकी वकला तंजीमों के ऊपर जो है वो सवाल उठा रही है कि भाई आपने किस तरह के अपने जज ऊपर भेजे हैं, अपने सिस्टम में से, अपने सेटअप में से, तंजीमों में से आप लोग कर क्या रहे हैं, तंजीमें कर क्या रही हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी मैं अलीमा खान के बयान को अहमियत नहीं देता। वो क्या कह रही है, मैं इसको अहमियत नहीं देता। तो ये बड़ा सख्त उनका बयान था। मैंने कहा जी अलीमा खान तो जो बात कर रही है वो तो खान साहब जो बात करते हैं वही आके बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, ये वकीलों वाले मामले पे कम से कम जो है उन्होंने कहा अलीमा खान जो है वो इमरान खान की तर्जुमानी नहीं कर रही। तो बड़ी आज हार्श बड़ी सख्त टोन थी इस पे अलीमा खान के वाले से। हामिद खान साहब ने मैं उनको नहीं उनकी बात के ऊपर मैं रद्द-ए-अमल देने का पाबंद नहीं हूँ और ना ही मैं उनकी बात को जो है वो सीरियस लेता हूँ। फिर जनाब तोशाखाना की बात अगर मैं करूँ तो उसमें जज बशीर साहब ने अपने फैसले के अंदर उन्होंने कुछ PTI की प्रोसिक्यूशन के बारे से बातें लिखी हैं। 23 बात पर मुश्तमिल फैसला उन्होंने तहरीर जारी किया है। इस फैसले में उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी 342 का जो बयान इमरान खान का नहीं आया उस पर इमरान खान को मौका दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2019 की एक जजमेंट है, उसके अंदर लिखा गया कि अगर मुल्जिम को ये राइट दिया जाता है कि वो अपना बयान दे, मौका दिया जाता है, अगर इस मौके को मुल्जिम अगर अवेल खुद ही नहीं करता तो ये केस के ऊपर जो चीज़ है ये मनफी इसका असर नहीं पड़ता। हालांकि हामिद खान साहब से मैंने ये पूछा भाई आप बताएं ये क्या माजरा है इस पर। जज साहब वाकई ठीक कह रहे कि 342 का बयान खान साहब अगर नहीं है उस पर खान साहब कह रहे कि भाई मेरा ये राइट बनता था, मुझे नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा जी ये गलत कह रहे हैं जज साहब। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत लिखा है। वो कह रहे हैं 2019 में जो फैसला था उसमें मैं ही वकील था, परवेज मुशर्रफ का ये मामला था, वो मुल्क के अंदर नहीं थे, इसलिए उसमें ये जज साहब ने दी थी ऑब्जर्वेशन कि ये राइट दिया जाता है, नहीं है तो नहीं है। कहते हैं जब बंदा मुल्क के अंदर मौजूद है और वो अदालत के अंदर मौजूद है उसको ये उससे बयान ना लेना ये सरासर जो है ये खिलाफ जाता है फेयर ट्रायल के, ये उसके ज़ुमरे में नहीं आता और ये सज़ाएँ जो हैं बहुत जल्द फारिग हो जाएंगी अपील के स्टेज के ऊपर। तो ये जज बशीर साहब ने बड़ी गलती की है। फैसला उन्होंने जो है ये दिया, इसके अंदर जो उन्होंने एक रीजनिंग की है वो ये अपील के स्टेज पे फारिग हो जाएगी, इमरान खान को उसका फ़ायदा होगा। बाकी मैं अगर तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो सलमान अकरम राजा साहब की जो पटिशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इसमें मुझे 1% भी यकीन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसला है कि आपके बंदे जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार जो है वो काउंट होंगे या तहरीक इंसाफ के MNAs MPs वो काउंट होंगे इलेक्शन के बाद, उन्हें इंडिपेंडेंट ही माना जाएगा, उन पर पार्टी डिसिप्लिन अप्लाई नहीं होगा। ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन मोस्ट प्रोबेबली फैसला महफूज कर लिया गया, आज या कल ये फैसला आ जाएगा और ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आना है 200%। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, कोई इससे खास उम्मीद किसी को रखने की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रखा था इलेक्शन से 3 दिन पहले, अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, शेड्यूल भी इसका कल आ चुका था। वजह सिर्फ इसकी है कि थी मैंने आपको बताई थी कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मुंतखब होकर आएंगे उनके ऊपर एक चेक रखने के लिए पार्टी का, चूंकि अभी तहरीक इंसाफ की यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर तहरीक इंसाफ का कोई भी पार्टी चेयरमैन जो है वो उसमें मेंशन नहीं है, वो खाना खाली है पार्टी चेयरमैन वाला PTI के सामने। तो चेयरमैन जब कोई नहीं है तो इलेक्शन एक्ट के अंदर ये लिखा गया कि भाई पार्टी चेयरमैन जो है वो खत लिखता है। 18वीं तरमीम में भी ये था मामला, आर्टिकल 62, 63 में भी ये मैंशनड है, 63 के अंदर मैंशनड है आर्टिकल 63A के अंदर कि भाई पार्टी चेयरमैन खत लिखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस बंदे को डी सीट करने के लिए जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, पार्लिमानी पार्टी के फैसले के अगेंस्ट जाता है। तो यहाँ चेयरमैन ही कोई नहीं है तो खत कौन लिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि इलेक्शन से पहले पहले हमारा चेयरमैन मुंतखब हो जाए,
लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने इस फैसले पे ये किया इसको इलेक्शन के बाद ले गए। उसकी एक वजह तो सामने ही आ रही है कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा कि भाई इलेक्शन से पहले आप ये काम ना करें, आपकी इधर बिला वजह की डिवीजन आ जाएगी, बिला वजह की अपनी तवज्जो जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन पे जो है वो मरकूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इलेक्शन के ऊपर फोकस करें, इलेक्शन जो है वो हर सूरत में उसे जीते और तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके पास से अपने हर सूरत में अपने फॉर्म 33 जो है वो हर सूरत में लेके वहाँ से अपने उठना है, रिजल्ट्स लेके मुस्नद जो है। इसके अलावा जो मामला है इसमें इंटर पार्टी इलेक्शन का वो ये भी है कि ये जो लोग बात करें कि तकसीम हो जाएगी कि ग्रुप में तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे वो सामने आ जाएंगे, जिसमें हामिद खान को कोई ग्रुप है, उसमें कोई शोएब शाहीन वाला और गौर खान वाला ग्रुप है, कोई शेर मरवत का ग्रुप है। ग्रुपिंग वाला मामला ही नहीं है। इमरान खान जिस बंदे के ऊपर हाथ रखेगा ना, ये मेरा पार्टी चेयरमैन है, सारे लोग उसको वोट देने के पाबंद हैं। तो यहाँ पे ऐसा मुझे शायद नजर नहीं आता कि ना कोई दो ग्रुप सामने आ जाए। मुझे ग्रुपिंग वाली बात जो है उसमें कोई वजन नजर नहीं आता। बाकी जो मामला है नून लीग के अंदर जो चल रहा है जनाब मामला, उसमें नून लीग ने फैसला कर लिया इनफॉर्मली के शहबाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। क्योंकि इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो इतने सरगर्म नहीं है इलेक्शन कैंपेन को लेकर, वो पीएम के कैंडिडेट के तौर पर नजर नहीं आ रहे कैंपेन के अंदर, बिल्कुल गायब है। शहबाज शरीफ जो है उनके बरक्स वो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पीएम के तौर पर कैंपेन कर रहे हैं, पीएम के कैंडिडेट के तौर पर नौजवानों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो पॉडकास्ट के अंदर जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ भी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर नौजवानों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, सवाल जवाब भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के साथियों से भी वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी वो मिल रहे हैं, फिर वो मुख्तलिफ जगह प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। तो वो फुल ऑन जो है वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर अपने को पेश कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज एक काम किया है। फैसलाबाद के जलसे में नवाज शरीफ ने दो बातें की। उन्होंने कहा जी एक तो उन्होंने जी बड़ा वाज़ेह इशारा मिल गया कि शहबाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट है, नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ को नजर आ रहा है कि भाई सिस्टम अगला जो है वो हमारे हाथ में नहीं होना, तो वो जरा खुल के खेलने के आदी हैं, तो सिस्टम कंट्रोल किसी और के पास होना है, हाइब्रिड किस्म की गवर्नमेंट होनी है। तो नवाज शरीफ जो है वो इसमें अपने आप को मिसफिट समझते हैं, तो इसलिए वो शहबाज शरीफ को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हालात खुल के हमारे हाथ में आएंगे तब मैं आ सकता हूँ, उससे पहले मैं ये इस तरह की हैंडीकैप गवर्नमेंट जो है वो मैं नहीं ले सकता। उसमें उन्होंने ये किया जनाब के शहबाज शरीफ के बारे में दो बातें की, जिससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि शहबाज शरीफ ही है। उन्होंने कहा जी एक तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ये फैसलाबाद वालों को ना मेट्रो ट्रेन पे नहीं टरकाना आपने, इनको मुझे जो है ना 5 साल के अगले 5 साल में इनको आपने हर सूरत में देनी है, यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन ला के देनी है फैसलाबाद के लोगों को। दूसरा उन्होंने जो बात की उन्होंने कहा शहबाज साहब 5 साल बाद मुझे फैसलाबाद के अंदर कोई बंदा बेरोजगार नजर ना आए। तो ये दो बातें जो बड़ा क्लियरली जो है वो शहबाज शरीफ को जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बता रहे, उन्होंने बड़ा आज एक मैसेज दे दिया कि भाई पीएम का कैंडिडेट शहबाज शरीफ या कोई और नहीं है। तो इससे चीज़ें बड़ी नून लीग के अंदर खुल के अब सामने आ रही है। और मरियम नवाज जो है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि इससे पहले मामला फंसा हुआ था अलीम खान के ऊपर, लेकिन अब जो मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि बहुत ही बावसूख जराए से आपको मैं बता रहा हूँ कि मरियम नवाज के ऊपर जो है जो एतराज़ था कुछ इदारों को, वो एतराज़ अब ख़त्म हो गया है। क्योंकि अब शहबाज शरीफ पीएम के कैंडिडेट आ रहे हैं, तो मरियम नवाज के ऊपर जो है वो अब इत्तफाक राय हो गया है, कहीं से मंजूरी आ गई है कि अगर वो सीएम आती है पंजाब की तो इस हवाले से किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। बाकी जाते जाते मैं आपको बताऊं कि जज शाहिद जमील जो है उनका इस्तीफ़ा आया है और उन्होंने बड़े सख्त अशार लिख कर आज जो है वो सिस्टम को नंगा कर दिया है। और उन्होंने आज यानी कि जिस तरह की इस वक्त जुडिशरी जो जिस तरह से बिहेव कर रही है, जुडिशरी यूज़ हो रही है, इस पर उन्होंने वो अपने आप को महकूम समझते थे कि भाई मैं भी दबा हुआ हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो उन्होंने आज अपने आप को इस्तीफ़ा दे के आज़ाद कर लिया। हालांकि 2029 तक उनका टेन्योर था, उनकी सर्विस रहती थी। उन्होंने जो शेर लिखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेर से आप मतलब खुद ही इसका अखज़ कर लीजिएगा, वो कहाँ इशारा कर रहे हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना है कि वो आपने क्या परसीव किया, जज साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। जज साहब लिखते हैं जी आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरा सिर है महकूम के औकात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो उन्होंने बता दिया बड़ा खुल के भाई मैं आज़ाद नहीं हूँ, जुडिशरी आज़ाद नहीं है, महकूम है हम, इसलिए उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे के अपने आप को आज़ाद कर लिया। तो आपने बताना है कि उनका इसमें इशारा किसकी तरफ था, शायरी में उन्होंने किसको बेनकाब किया, किसको नंगा किया है। आपने अपना कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।